स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, किसी का भी कितना भयंकर स्पाइन प्रॉब्लम हो, उसका 3 स्टेज होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 तक 100% क्योर। स्टेज 3 व्यक्ति अगर राइट वे में रहा और थेरेपी लिया, स्टेज 3 में विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकता है। स्टेज 3 में क्या है, लोगों के पास और पेशेंस नहीं रहता है। देर मतलब डॉक्टर उनका दिमाग खा जाता है कि ऑपरेशन करो। और मेरा अनुभव है आज तक, सिंस लास्ट 42 ईयर इन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, लामाफेरा, रेकी, इन सभी में, जैसे आज मेरे पास हजारों कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। हर एक कुंडली को मैं एक रिसर्च पैकेट के अनुसार में रखता हूं। जैसे आपको देखा, आपका कुंडली देख के क्या बोला, ये देखो ये आपका दूसरा क्लोन है, जो आपको वीडियो कॉल पे उस दिन दिखा रहा था। कल भी आपसे बात हुआ तो मैं चिन्नू को बोला, देखिए द सेकंड क्लोन ऑफ दैट सेम पर्सन। तो उसको कॉपी पेस्ट आप पे ठोक देते हैं तो हमें पॉइंट मिल जाता है। जैसे उनका टांग कट गया है, तो मेरे लाइफ में तो पहला आदमी नहीं होगा जिसका अंग भंग दोष हो। मेरा खुद का चाचा 2 टांग कटा हुआ है, तो वो कुंडली मेरे पास पड़ा है। ऐसे ऐसे और भी कुंडली हैं, ठीक है। तो वो सबको अलग मंच फाइल बनाता, कुंडली देखते ही पता चला कि भाई इस ग्रह के कारण यहाँ इसका टांग कटा है, तो अगला बार फिर ऐसे हो सकता है। ये क्या है, हम लोगों का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि यूट्यूब जगत में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला कि इस बार कुंभ मेला में भगदड़ होकर लोग मरेंगे। मैं बोला था और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि लोग मरेंगे और 3 बार 3 चीजें होगा। क्या है, पूर्व का प्लानिटरी पोजीशन को सेटअप करके हम लोग रख देते हैं कि ये होगा और कॉन्फिडेंस में होता है। ठीक ऐसा ही स्पाइन का भी फैक्टर यही है। जितना भी मेडिकल रिपोर्ट, जैसे आप बोल रहे हो L1, L2, L3 वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं, स्पाइन के ऊपर हमारा पढ़ाई का पहला पार्ट एक्यूप्रेशर पहला शुरू होता है स्पाइन से। नेचुरोपैथी पहला विषय शुरू होता है स्पाइन से। आयुर्वेदा पहला विषय शुरू होता है नाड़ी वहीं से पकड़ना। योग, स्पाइन के सिवा तो दूसरा कुछ पढ़ाई होता ही नहीं है। पूरा योग विज्ञान स्पाइन के ऊपर चलता है। तो मेरुदंड जिसका ठीक नहीं, जिंदगी उसका ठीक नहीं। मेरुदंड समझ रहे हो क्या है क्या नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। और मजा बात क्या जानते हो, विश्व ब्रह्मांड में अगर करोड़ों बीमारी है, मतलब 100% बीमारी है, तो स्ट्रेस साइंस बोलता है कि 80%, बट हमारा स्पाइन साइंस कहता है कि 99.95 बीमारी का कारण स्पाइन है। मतलब 1% छोड़ दो बाकी कुछ। स्पाइन बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। और मेरुदंड कैसे भी कंडीशन हो 100% ठीक हो सकता है, बशर्ते आदमी पेशेंसफुल हो। अगर इम्पेशेंट है तो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि स्पाइन बिगड़ने में टाइम लगता है और ठीक होने में भी टाइम लगता है। स्पाइन बिगड़ना कोई एक रात का खेल नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हम ऐसे उठा रहा था और मेरा लॉक हो गया और मेरा जिंदगी ना। अब अपना सुनो अशोक भाई, फटक से फोटो उठाओ उनका, फटाक से फोटो उठाओ। हाँ, पीछे आ जाओ ना, आप फिर चेंज कर ले, शुरू हो गया। आप जैसे बैठे थे ऐसे बैठे, जैसे बैठे थे वैसे उठाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां से उठाओ, डिस्टेंस डायमेंशन में उठाओ। इसको लेके डायमेंशनल में डाल देना, आपका बॉडी का स्पाइन मूवमेंट बता देगा कि इस समय आप। और यही प्रैक्टिस जिंदगी भर है आपका, आज नहीं है। जहां फोटो उठा बोला तो फिर आप तैयार हो जा रहे हो, तैयार नहीं। ये बॉडी का पोजीशन, दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो झुका हुआ बॉडी का स्पाइन, ये एंगल, इसको हम लोग एंगुलर मोशन में फोटो उठाते हैं। तो आप लाइफ लॉन्ग ऐसे, स्कूल में भी ऐसे बैठे होंगे, आप बाकी किसी मीटिंग टेंशन में और ज्यादा बैठे होंगे, है ना। कोई न्यूज़पेपर को पकड़ाया, सिंपल आदमी पढ़ रहा है रिलैक्स होके, और एक आदमी टेंशन से न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, फट गया एकदम, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। आदमी टेंशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ कटअप हो रहा है, स्पाइन में ही ना। तो सबसे ये सारा फैक्ट, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत सारा लंबा विषय है, कट नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आता हूं। ड्यू टू स्पाइन का सबसे बड़ा कॉज प्रॉब्लम में होना, ड्यू टू हायर टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। जिसके पास ये है वो ऑटोमेटिक स्पाइन का वही जगह ही स्ट्रेस हो जाता है।
ये जो ब्रेन से लेफ्ट हेमस्फीयर, राइट हेमस्फीयर एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये जो यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक टेलीफोन तार है ना, यहाँ से हार्ट में आया, यहाँ से किडनी में आया, यहाँ से लिवर में आया, लंग्स में आया, सब में आया। एक आदमी का जो पोजीशन प्रॉब्लमेबल है, उस आदमी का वो पार्ट भी अफेक्टेड होगा, वो अंग भी। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मेरा हार्ट अटैक हुआ है 2 बार, तीसरा बार होने से ये ओके ठीक, आप क्या बोले L1 L2 L3, आप देख लो जगत में ये मेरिडियन थेरेपी में उसी डायरेक्शन, उसी से तार ला के हार्ट में जुड़ता है। मतलब क्या है, हार्ट में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। योगिक चक्र में क्या बोलेंगे कि ये जो सूर्य चक्र, यहां से हम लोग जो षड चक्र का बात करते हैं, वो टर्बाइन, यहाँ पर भगवान 7 टर्बाइन दिया है। बोलते हैं एक आदमी के बॉडी में इतना करंट होता है कि धरती को 3 दिन तक हम लोग लाइट दे सकते हैं, बायो इलेक्ट्रिक। तो आपके पास जो टर्बाइन्स हैं, जहां से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है, वो टर्बाइन फेल्योर है, वो टर्बाइन से सप्लाई नहीं आ रहा है। तो टर्बाइन को एक्टिवेट कर दो, स्पाइन ठीक हो जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा बात है, मैं अभी सहज सहज सरल सरल आप जैसे आपको काम में आएगा उसको बात बताते हैं। आपके वहां विराट नगर में सुबह योगा क्लास में 1 घंटा का वीडियो बना है, ओनली अबाउट स्पाइन करेक्शन। आप जाके वो ऑलरेडी मैं अपलोड करके पब्लिश भी कर दिया हूं। उसमें 7 आसन हैं जिसको सो के करना पड़ता है। वो सुबह उठते ही आप बिस्तर में ही कर लोगे। रात को नींद नहीं हो रहा है, आप बिस्तर में वो 7 आसन कर लो। जिसको भी जिंदगी में लाइफ में ग्रोथ करना है, वो 7 आसन कर ले। उसको किंग क्वीन बोलते हैं। किंग मतलब क्या, उससे बड़ा और कोई नहीं। क्वीन मतलब क्या, राजा को रानी के हिसाब में चलता है। रानी के अगेंस्ट में चलेगा तो राजा सक्सेस नहीं होगा। तो वो किंग क्वीन मतलब राजा रानी 7 सीरीज है, और 7 का 7 वो केवल और केवल स्पाइन करेक्शन के लिए है। और उसको स्लो पोजीशन में अगर करते हो तो आपका स्पाइन कितना भी प्रॉब्लमेबल हो, आप 90 डेज का एक थेरेपी सेट लेके जाओगे, आपका स्पाइन ओके हो जाएगा। ये पहला रूल। उससे करने से पहले सबसे पहला, नाभि को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइन को कंट्रोल कौन करता है? देखिए, मेरुदंड के साथ ऐसे मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो लिगामेंट, जो मसल्स, मांसपेशी जो मेरुदंड को ऐसे पकड़ के रखे हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में दिनचर्या खराब होता है, आपके लिविंग स्टाइल खराब होता है, लिविंग स्टाइल डिजॉर्डर होता है, ये मांसपेशी दुर्बल हो जाते हैं। जब ये दुर्बल हो गया तो हड्डी को और स्ट्रेंथ देके पकड़ नहीं सकता। जब उसको स्ट्रेंथ देके नहीं पकड़ सका तो आपका स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ। जब प्रॉब्लम हुआ तो स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है जो मेन इलेक्ट्रिक लाइन है। इसको वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं कि अगर एक सुअर को लिया गया, यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियो, उसके स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया गया, नीचे और चलता नहीं है, उसका जिंदा है, आदमी जिंदा है, नीचे पैरालाइज्ड है, उसको सुई डालो तो भी उसको कष्ट नहीं होगा, उसको काट दो तो भी उसको कष्ट नहीं होगा। टोटल सेंसरी नर्व खत्म, उसके लाइफ में कोई सेंस नहीं है, उस अंग जहां से स्पाइन कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो सारा जो करंट है, जो बायो करंट है, जो सेंस है वहां सप्लाई करता था, आप डिस्कनेक्ट करते हैं। तो हाउ इट इज, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए आप लोगों को लास्ट दिन में बोला, देखो हम यहाँ आए हैं और इनके नाभि में घी नहीं डाला गया और हम यहाँ से भाग जाएं तो कुछ नहीं दिए। नाभि एक ऐसा जगह है, देखो आप क्या बोल रहे थे, एक समय में आपके पास बहुत सारा गाड़ी था, है ना? क्या क्या गाड़ी थे आपके पास? बहुत सारा, हाँ चलो, जो भी गाड़ी था, वो दूसरे का गाड़ी, जेसीपी क्या क्या सब चला रहे थे ना। तो उस जेसीपी में वो चला था मनोज। अरे महाराज, आपके अंडर कंट्रोल आपके लोग तो चला रहे थे ना। हाँ, उस गाड़ी में एक पॉइंट होता है जिसके अंदर ग्रीस डाल दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। वो क्या करता है, वहां से पाइपलाइन गया है, सारे बेरिंग में पहुंचा देता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, लुब्रिकेंट हो जाए। तो उस गाड़ी का कीमत 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो। तो 4-5 करोड़ का गाड़ी में एक मैकेनिक, एक इंजीनियर वहां पर ग्रीसिंग पॉइंट दे के रखा है, जिसमें गाड़ी चलने से
ऑटोमेटिक सब तरफ ग्रीस पहुंच जाता है। 2 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ओके। हाँ, उसके बाद सुन लेना, क्योंकि ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो भगवान इंसान का शरीर दिया है, अनमोल है, और करोड़ अकूत अकूत रुपया है। क्या भगवान यहाँ ग्रेसिंग पॉइंट नहीं दिया होगा? और अगर आप आपके जितने सारे जॉइंट हैं वहां पर अगर ग्रीसिंग नहीं करते हो, वहां पर अगर आप ग्रीस पॉइंट नहीं देते हो, तो बताओ हर एक जॉइंट क्या होने वाला है? तो वो पॉइंट क्या है? नाभि। यहाँ से हमारे बाप दादा पुरखों को पूछ लो, नहाने से पहले यहाँ घी तेल लगाते थे। आजकल हम लोग साबुन लगाते हैं या शैम्पू डिओड्रेंट लगाते हैं, तो होल बॉडी तक ग्रीस पहुंच नहीं पाता है। बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां भी एक ग्रीसिंग पॉइंट रहेगा, एक उसके अंदर ग्रीस पाइप लगा रहेगा। मोटर को जैसे जैसे मशीन चलेगा हर एक बेरिंग तक अपने आप ग्रीस पहुंचेगा। और दूसरा ग्रीस गन बड़ी बड़ी गाड़ी में ऐसे ऐसे लगाते हैं ना। यही हो गया, इतना ही बात था। क्यों में नहीं, इतना यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आपके बॉडी में अगर आप ग्रीस सप्लाई नहीं करते हो, आपके जितने बेरिंग हैं, यहाँ बेरिंग है, यहाँ बेरिंग है, यहाँ बेरिंग है, यहाँ बेरिंग है, हर एक स्पाइन 108 जॉइंट का बेरिंग है, हड्डी 106 टुकड़ा हड्डी का, उसमें से कुछ नॉन बेरिंगेबल है, कुछ बेरिंगेबल है। अगर वहां तक आप नहीं पहुंचाते हो ग्रीस और बोलते हो घुटना का सर्जरी कराओ, कमर का सर्जरी कराओ, ऑपरेशन कराओ, भाई आप 90 डेज ग्रीसिंग करके तो देख लो। और शुद्ध भारतीय नस्ल का, भारतीय मीन्स देसी, हमारे जो सनातन हिंदू परंपरा का गाय, भारत मीन्स नॉट इंडिया, भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। तो वो जो शुद्ध देसी गाय जो हमारे गढ़वाली, और अब मैं वहां देख रहा था कुछ गाय वहां मेरे को मिले, बड़े खुश लगा कि मैं कम से कम नेपाली गाय देखा, उससे पहले नहीं देखा था। ठीक है, हम लोग सुने थे, फोटो में देखे थे, लेकिन वहां जब गुरुकुल में गया ना, वहां देवघाट में, तो बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के 3-4 गाय मेरे को मिले। ठीक है, तो उस गाय का घी अगर गढ़वाली मिल जाए या पहाड़ी वाला, हिमालयी वाला मिल जाए, तो उसको आप नाक में 2 बूंदा डालेंगे। नाक में क्यों डालेंगे वो अलग विषय है, यहाँ डालेंगे क्यों अलग विषय है। नाक में डालने से स्पाइन कैसे ठीक होता है, नाभि में डालने से, नाभि का बता दिया, ग्रीस पॉइंट सब तरफ जाएगा। नाक में डालने से क्या होगा, देखो आप बोले हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम मतलब क्या, इधर 2 चक्र का फेलियर, यहाँ पर एक चक्र है आज्ञा चक्र बोलते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा गया। मास्टर ग्लैंड माने क्या, जो सभी जो 7 ग्लैंड हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, प्रोस्टेट, इसे ऐसे जितने सारे ग्लैंड हैं, उसमें से सबसे ज्यादा राजा है पिट्यूटरी। दैट पिट्यूटरी इज इन हियर। जब यहाँ डालते हो, ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। जब यहाँ डालते हो तो ये करता क्या है, आपके सातों के सातों चक्र, सातों के सातों ग्लैंड पिनल को मिला के उनको कमांड भेजता है कि ये पूरा मैनेजमेंट है, ये बता देता है कि इतना इतना ये देना है, इतना इतना ये करना है, ये करना है। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो आदमी का अशांति बढ़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो जिंदगी में डिसीजन मेकिंग गलत होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो लड़की का मूछ निकल जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो लड़का लड़की जैसे कमर मटका के चलता है पुरुष बनता है लड़की, है लड़की बनता है लड़का। बुढ़ापे में आदमी को कामना वासना बढ़ता है और जवानी में आदमी नपुंसक हो जाता है। ये खेल किसका, हार्मोन का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। यही अंग्रेज लोग, यही मल्टीनेशनल कंपनी हमें करवाए कि देसी गाय कटवा दो, इनको गाय का घी नहीं मिले, हवन नहीं मिले, और ये लोग सब मूर्ख बन जाए। बनिया का बच्चा मूर्ख बनता है तो नौकरी करने दौड़ता है। शेर का बच्चा मर जाएगा, शेर का बच्चा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। बनिया का बच्चा मर जाएगा, नौकरी करने नहीं जाएगा, बोला भीख मांग खा लूंगा, लेकिन नौकर नहीं बनना भाई। कौन कराया, हार्मोन डिसबैलेंस। यही मल्टीनेशनल चाहता है, हार्मोनल डिसबैलेंस तो मेडिसिन खाओगे। तो यहां जब डालते हो तो आपका स्पाइन ऑटोमेटिक रिकरेक्ट हो जाता है, रीसेट कर देता है बॉडी। आप बोलोगे ये तो ऑपरेशन में होता है, आप क्या बोलते हो घी डालने से ठीक हो जाता है। भाई सारा खेल कमांड का है। आप सॉफ्टवेयर में जैसे कमांड डाल दोगे कंप्यूटर में, आपका बॉडी ऐसे होगा। कमांड ठीक करना। धन्यवाद, नमस्कार।